तो अब बात करेंगे हीनयान और महायान के बीच में क्या अंतर है। देखिए बच्चों, अंतर बहुत ही सूक्ष्म भी है, माइक्रो लेवल के हैं और बहुत ही गहरे भी हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हीनयान की ये विशेषताएं लिखी हुई हैं और महायान की ये विशेषताएं लिखी हुई हैं। बौद्ध धर्म में देखिए सबसे पहले जो बंटवारा हुआ, मतलब दो भाग हुए, वो हीनयान और महायान के रूप में हुए। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से शासक के काल में हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म के दो विभाजन हुए। चलिए सबसे पहले हीनयान की बात करते हैं। तो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। हीनयानी बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, वो हमारे शिक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे गुरु हैं और एक महापुरुष हैं। बुद्ध ने अपने अंतिम प्रवचन में स्वयं भी कहा, आनंद को उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचना कि हमारे शास्त्र चले गए, मेरे जाने के बाद या मेरे निर्माण के बाद मेरे द्वारा दी हुई जो शिक्षाएं हैं वही आपका मार्गदर्शन करेंगी, वही तुम्हारी शास्त्र कहलाएंगी। तो हीनयानी बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, जबकि महायानी बौद्ध बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायानी जो बौद्ध है इसमें ही आया और वो सभी जो बोधिसत्व हैं उनको एक देवता की उपाधि दी जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अजंता जो गुफाएं हैं उसमें अब लोकितेश्वर यानी कि पद्मपाणि बोधिसत्व की बहुत ही महत्व बताया गया है और अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि की बहुत सारी जो चित्र भी हैं। उसके बाद व्यक्तिवादी धर्म, सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयानी जो लोग मानते हैं कि सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायानी कहते हैं कि पर सेवा तथा परोपकार पर बल देना चाहिए। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है, मतलब महायानी बौद्ध का। अब एक बहुत ही बड़ा अंतर एक ये भी है कि जो हीनयानी लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा भी नहीं करते थे। तो इसलिए उनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था, भक्ति में भी कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि ये बुद्ध की शिक्षाओं में उनके द्वारा जो शिक्षा और नियम और आचरण बताए गए उन पर अपने आप को उसको फॉलो करते थे। जबकि ये मूर्ति पूजा का विधान मानता। और किसकी मूर्ति पूजा करते थे? बुद्ध की मूर्तियों की सबसे पहले जो पूजा की गई वो बौद्ध धर्म में की गई। और कौन से बौद्ध धर्म में की गई? महायानी बौद्धों के द्वारा की गई। और मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक है। यहां पर कहा कि मोक्ष की एक तो मोक्ष की यहां पर कि सबको प्रयत्न करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु की शिक्षाओं पर जोर दिया गया है। और यहां पर बुद्ध की कृपा आवश्यक है। यहां पर बुद्ध को एक गुरु माना गया और यहां पर एक देवता मान लिया गया, एक भगवान मान लिया गया और यहीं से भगवान बुद्ध कहने की परंपरा स्टार्ट हुई। उससे पहले तथागत जो नाम है वो प्रचलित था। और उसके बाद जब महायानी बौद्ध का महत्व बढ़ा, महायान का बौद्ध बढ़ा, तो मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक हो गई और भगवान बुद्ध की कृपा को आवश्यक माना जाने लग गया। उसके बाद साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। हीनयानी ये मानते हैं कि अपने ऊपर बहुत सारे निर्बंधन आरोपित करने चाहिए, एक भिक्षु को, एक उपासक को, और भिक्षु जीवन का हिमायती भी रहा है। जबकि महायानी लोग मानते हैं कि भिक्षुओं तथा उपासकों दोनों को ही महत्व दिया गया है। ये केवल भिक्षुओं को महत्व देता है, कहता है साधना पद्धति अत्यंत कठोर होनी चाहिए, भिक्षुओं के ऊपर बहुत सारे निर्बंधन आरोपित किए जाने चाहिए। जबकि महायान कहता है कि गृहस्थ में रहने वाले लोगों को भी बौद्ध होना या उपासक होना सुलभ है। तो इनके सिद्धांत बहुत ही सरल एवं सुलभ हैं। जबकि हीनयानी के जो बौद्ध के जो परंपरा के जो नियम है वो बहुत ही कठोर हैं। और इसमें जो आदर्श पद है वो अरहत पद को महत्वपूर्ण दिया गया है और यहां पर बोधिसत्व को महत्व दिया गया है। अब बच्चों, बोधिसत्व क्या होता है इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि बोधिसत्व वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ज्ञान की उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाए और दूसरे व्यक्तियों की भी ज्ञान प्राप्ति में मदद करे। इसीलिए कहा जाता है ऐसे लोगों को बोधिसत्व, जो जो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक तो खुद भी बुद्धत्व प्राप्त करें और दूसरे लोगों की भी सहायता करें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। इसलिए बोधिसत्व का महत्व महायानी परंपरा में बढ़ा, जबकि यहां पर अरहत पद का या अरहंत पद का यहां पर महत्व था। साहित्य इसका पाली भाषा में, हीनयानी जो साहित्य है वो पाली भाषा में है, जबकि महायानी बौद्धों की परंपरा में संस्कृत भाषा को अपनाया गया और इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। तो ये मूल रूप से ये अंतर है और
ये महायानी और हीनयानी के बीच में अंतर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुद्ध को एक मार्गदर्शक मानते हैं, ये भगवान मानते हैं, ये उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते, ये उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। ये कहते हैं उपासक जीवन बहुत कठोर होना चाहिए। ये कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को भी उपासक बनना मतलब बन सकता है, और इनके जो नियम है वो सुलभ हैं। ये अरहत पद को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बोधिसत्व को इंपॉर्टेंस देते हैं। यही इनके बीच में डिफरेंस है। तो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आए, ज्यादातर यूपीएससी की परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, या कोई पीसीएस की जो परीक्षा हो उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, क्योंकि ये एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनालिसिस से रिलेटेड मुद्दा है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। या फिर जो भी मान लीजिए कि बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं कौन सी बौद्ध परंपरा में, तो ये आपको हीनयान लगाना पड़ेगा। और मूर्ति पूजा कौन से बौद्ध परंपरा में की जाती है, तो यहां पर आपको महायानी लगाना पड़ेगा। महायानी परंपरा, बौद्ध परंपरा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो आपको संस्कृत लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं।